हेलो गाइस, आज हम देखने वाले कूड़े के बारे में। वापस आओ ये कूड़े के बारे में नहीं देखने वाले जो वेस्ट है। इस कूड़ा के बारे में देखने वाले जो बिल्कुल वेस्ट नहीं है। तो कूड़ा एक पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल है जो एनवीडिया ने डेवलप किया था और आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं कूड़ा की जरूरत कहाँ आ पड़ी। तो आप जानते हो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जहाँ पे ग्राफिक इंटेंसिव वर्क होता है, जैसे कि कोई एडिटिंग एप्लीकेशन हो गया या फिर कोई गेमिंग एप्लीकेशन हो गया या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे ग्राफिक रेंडरिंग बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता हो, जहाँ पे फ्रेम रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे जगह पे पहले कुछ जगहों पे सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने एप्लीकेशन ओपन किया तो कुछ लोड होगा, कुछ साइन अप करवाएगा, कुछ चीज़ें लोड करेगा। तो एट दैट टाइम इनिशियल फेज में सीपीयू की कोर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे सीपीयू संभाल लेता है उसके बेसिक चीज नीड को। बट जब हम उस एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं, जब हम रेंडरिंग करना स्टार्ट करते हैं, जब हमारे फ्रेम्स बहुत फास्ट चेंज करने होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड भी काफ़ी स्लो होता है एक्चुअल गेमिंग में। तो उसमें काफ़ी 100 FPS होता है, जैसे कि फ्रेम पर सेकंड। तो एक फ्रेम क्या होता है? एक फ्रेम होता है एक हमारा जो एक इमेज आता है एक बार में एक टाइम पे। तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड मतलब क्या होता है? 60 फ्रेम एक सेकंड में आए। तो इसीलिए जितना फास्ट फ्रेम पर सेकंड प्रोड्यूसेबल स्पीड होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो उस कंप्यूटेशन के लिए सीपीयू काफी नहीं होता, क्योंकि सीपीयू में काफी कम कोर्स होते हैं। जैसे कि आपने अगर मल्टीथ्रेडिंग में अगर थ्रेड्स और कोर्स का रिलेशन देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक वीडियो जरूर बनाई है मैंने मल्टीथ्रेडिंग के ऊपर, वो मैं यहाँ पे कहीं पे लगा दूंगा, वो जरूर देख लेना। तो उसमें पता चलेगा कि सीपीयू जो होता है उसमें काफी कम कोर्स होते हैं, जैसे कि 8 या 12 कोर्स होते हैं एक नॉर्मल हाई एंड सीपीयू में। कोर्स से क्या होता है कि जितने कोर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ थ्रेड्स, उतने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब उतने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन एक टाइम पे हो सकता है। तो काफी कम कोर्स होते हैं, वो बेसिक कामों के लिए ठीक है, पर जब हम रेंडरिंग करेंगे इतने फास्ट स्पीड के लिए तो उस टाइम पे वो सीपीयू काफी कम पड़ जाएगा हमारे लिए। तो एट दैट टाइम वी स्विच टू जीपीयू। तो इसमें बात आती है कूड़ा की। तो कूड़ा क्या है? कूड़ा एक पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल है, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में। वो एनवीडिया ने डेवलप किया है, उसके एनवीडिया के जो ग्राफिक्स कार्ड है स्पेसिफिकली उसी के लिए। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें कंप्यूट करना है वो हम सीपीयू से जीपीयू में ट्रांसफर कर देंगे और जो भी सारा चीज होगा वो जीपीयू पैरेलली कंप्यूट कर सकता है। आज हम इस वीडियो में एक सिंपल कोड लिखने वाले हैं, जिससे हम डिफरेंस देखने वाले हैं कि अगर उस कोड को सीपीयू पे रन करें, सीपीयू के कोर्स को यूटिलाइज करें तो कितना स्पीड आता है, कितना टाइम लेता है। एंड उसी चीज को अगर हम जीपीयू पे यूटिलाइज करें हमारे कूड़ा के हेल्प से तो कितना टाइम लेता है। तो आपको समझ में आएगा कूड़ा क्या है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप सीधा चलते हैं हमारे कोड पे और पहले हम कूड़ा का इंस्टॉलेशन वो सब कर लेते हैं जल्दी से। तो आ गए हम एनवीडिया के साइट पे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखने वाले कि जो हमारा जीपीयू है पहले वो कूड़ा को सपोर्ट करता है कि नहीं। ओके, तो ये एनवीडिया का साइट है। यहाँ पे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये क्या है? nvidia.com और कूड़ा डैश जीपीयूज है यहाँ पे। तो यहाँ पे योर जीपीयू कंप्यूट कैपेबिलिटी वो देखने वाले हैं हम यहाँ पे। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कूड़ा इनेबल्ड जी फोर्स एंड टाइटन प्रोडक्ट। तो जी फोर्स RTX है मेरा 3050 Ti है। तो मैं वो इस लिस्ट में सर्च कर लूंगा कि अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वी कैन मूव अहेड। यहाँ पे सारा लिस्ट है यहाँ पे सारे जीपीयूज का। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा जीपीयू कौन सा है। तो वो आप सिंपली यहाँ पे प्रोसेस मैनेजर से देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे अगर गए, यू कैन गो इन परफॉर्मेंस, इसको बिक करके यहाँ पे आप क्या करोगे, जीपीयू यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3050 Ti है, राइट। तो आप इसको क्लोज कर दोगे और यहाँ पे आपको सिंपली ढूंढना है कि 3050 Ti कहाँ है। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे 3050 Ti है, ये वाला। तो ये सपोर्ट करता है मेरा जीपीयू। तो अब हम क्या करेंगे, हम कूड़ा इंस्टॉल करने जाएंगे। तो कूड़ा का डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे होगा, कूड़ा डाउनलोड्स। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, विंडोज़ पे जाना है, एक ही आर्किटेक्चर है तो 64 ही वाला आर्किटेक्चर होगा आपका, तो सही है, सब वही सपोर्ट करता है आजकल। तो इसको आपको क्लिक करना है विंडोज़ 11 यहाँ पे, और लोकल आपको कर लेना है, ये एक्सी लोकल। और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आई थिंक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेस इंस्टॉलर डाउनलोड 3 GB। ओके, तो अब स्टार्ट हो गया। तो ये 3 GB का है, इसको डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। सिंपल स्टेप्स है यार इंस्टॉल करने के जैसे होते हैं। आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सीधा इंस्टॉल करके ओपन करना है। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब हम सीधा कूड़ा पे जंप करते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली विजुअल स्टूडियो पे जाना है। हमारा विजुअल स्टूडियो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया, विजुअल स्टूडियो 2022 है यहाँ पे। तो उस पर सपोर्ट कर जाएगा लेटेस्ट जो है। आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है यहाँ पे हमें। और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते ही हमारा जो कूड़ा है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप यहाँ पे C++ कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे आप नीचे जाओगे और या फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हो सिंपली। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे हमने जब उसको इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आ चुका है हमारा ऑप्शन कूड़ा। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो। यहाँ पे हम नेम दे देंगे अब कूड़ा सैंपल। ओके, और यहाँ पे सब लोकेशन वो सब ठीक है, वो सब ऐसे रखना, क्रिएट कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे पहले से कुछ कोड होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया है, कूड़ा का एक सिंपल एग्जांपल पहले से लिख के दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं समझ में आएंगी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें सीपीयू यूज़ होगा
और हम देखेंगे उसको टाइम नोट करेंगे उसका, और उसमें देखेंगे कितना टाइम लग रहा है सीपीयू से। एंड देन वही सेम चीज़ हम जीपीयू, हम कूड़ा के यूज़ से जीपीयू को एक्सेस करेंगे और उससे हम टाइम निकालेंगे। और हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वो कम हो, क्योंकि वो पैरेलली करेगा उसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हटा देंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा सिंपल कोड हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिंपल कोड लिख दिया है मैंने, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, सिंपली मैंने क्या किया है बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो एरे डिफाइन कर रहे हैं, डायनेमिकली एरे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे ए एंड बी, आप देख सकते हो। अगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ये सब नहीं पता, अगर आपको मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं पता, तो आप वीडियोस बनाइए मैंने, यहाँ पे मैं ज़रूर दिखा दूंगा, वो ज़रूर चेक कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये देखने से पहले ज़रूर वो देख लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायनेमिकली एरे यहाँ पे बना दिया है। तो ए एंड बी हमारा एरे है जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स डाल देंगे रैंडमली। यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी एरे है जिसको मैंने रैंडम फंक्शन से रैंडमली कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं मैंने उन दोनों एरे में। और सी जो है हमारा रिजल्ट एरे है। ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इन दोनों एरेस को ऐड करके उसको उसका रिजल्ट में डाल रहा हूँ सी वाले एरे में। तो उसके लिए एक फंक्शन बना दिया है मैंने, ऐड एरे सीपीयू। ओके, तो इसको सीपीयू यूज़ कर रहे हैं इसीलिए ऐड एरे सीपीयू नाम दे दिया है मैंने। तो ये सिंपली यही कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने टाइम मेजर करने के लिए क्रोनो यूज़ किया है। तो अगर आप क्रोनो के बारे में नहीं जानते होगे, जो क्रोनो हेडर है, इस ये क्यों यूज़ होता है, जब भी हमें कुछ टाइम के रिलेटेड कुछ यूज़ करना होगा, हमें टाइम को मेजर करना होगा, हमें कुछ टाइम से कुछ प्ले करना होगा, तो सी प्लस प्लस में तो हम क्रोनो जो हेडर है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, तो उसके लिए हमने यूज़ किया ही है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने स्टार्ट टाइम यहाँ पे मेजर कर लिया है, स्टार्ट सीपीयू जब ये स्टार्ट होगा, और उसके बाद हमने उस फंक्शन को कॉल किया है, वहाँ पे वो ऐड करेगा, सब कुछ करेगा। एंड देन हमने एंड टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है क्रोनो से, स्टेडी क्लॉक नाउ, अभी क्या टाइम हो रहा है और ये अभी का टाइम हो रहा है, स्टार्ट और एंड। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा जितना भी एग्जीक्यूशन टाइम है हम वहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहे हैं। सिंपल ये कोड है, बहुत सिंपल कोड है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो इसको हमने रन किया और आप देख सकते हो अब रन हो रहा है कि नहीं भाई? ओके, हो रहा है। टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा एरे था, अगर आपको उसका साइज़ नहीं दिखाया मैंने, तो आप इसको नोट कर लो। इसका नोट कितना आया, 271 मिली सेकेंड, इतना लगा है, 271 ms लगा है सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम। इसको हम क्लोज कर देंगे और एरे की साइज़ आप देख लो कितना है, इसको हम कॉपी कर लेंगे एरे के साइज़ को। ठीक है, एरे के साइज़ को कॉपी कर लिया और अब हम सेम चीज़ हम जीपीयू से देखेंगे। तो जीपीयू पे बढ़ने से पहले, कूड़ा पे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कूड़ा का वर्कफ्लो कैसे काम करता है। कि पहला है कि हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, जो मेमोरी है, डायनामिक मेमोरी हमें इनिशियलाइज करनी पड़ती है सीपीयू में, एंड वही चीज़ हमें जीपीयू में इनिशियलाइज करनी पड़ती है। एंड उसके बाद जब हम डेटा लेते हैं सीपीयू में, तो वो हमें ट्रांसफर करना पड़ता है हमारे जीपीयू में। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया कि हमें डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है होस्ट टू डिवाइस। होस्ट क्या है यहाँ पे हमारा सीपीयू, एंड डिवाइस क्या है हमारा जीपीयू। तो हमें ट्रांसफर करना पड़ता है वो डेटा हमारा जीपीयू में। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या हो गया, कर्नल कॉल करते हैं हम। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल जैसे कि हमारा कोई फंक्शन होता है जिसको हमें पैरेलाइज करना होता है, या फिर कोई कोड का ऐसा पार्ट होता है जिसको हमें पैरेलिज्म अचीव करना होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है अगर सीक्वेंस से हम गए तो इसलिए जबकि हम कूड़ा यूज कर रहे हैं पैरेलिज्म अचीव करने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं कर्नल, ऐसा कोड का पार्ट जिसको हमें पैरेलाइज करना होता है। तो वो कर्नल होता है, उसको हम उसके बाद कॉल करते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होता है, कर्नल एग्जीक्यूट होता है, तो कर्नल एग्जीक्यूट करेगा वो। अब फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, जो भी हमारा डेटा आया वो वापस हमें कॉपी करना है, कहाँ से, डिवाइस से लेके होस्ट तक। तो जीपीयू से वापस सीपीयू में वो डेटा कॉपी करना, ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। और सिक्स स्टेप क्या है, फाइनली उस डेटा को हमें पोस्ट प्रोसेसिंग करना है वो डेटा पे। और लास्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, फिर जो हमने फाइनली मेमोरी जो एलोकेट की थी डायनामिकली, उसको फ्री करना होगा बोथ सीपीयू और जीपीयू पे। ओके, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स है, इसको हम कोड पे अब देखेंगे। हमने कोड यहाँ पे लिख दिया है, तो सेम कोड हमने सीपीयू में किया था, उसमें पता है आपको कितना टाइम लग रहा था। अब हम सेम कोड जीपीयू में करेंगे और कूड़ा का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या, जो अभी मैंने वर्कफ्लो बताया वही सारा वर्कफ्लो है। तो पहले हमने क्या किया है यहाँ पे, पहले हमने सिंपली हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा कूड़ा रन टाइम डॉट एच। एंड उसके बाद ये जो है ग्लोबल, ये क्या होता है, ये बताता है कि हमारा कर्नल है। ओके, तो यहाँ पे हमें कमेंट डाल देता हूँ कि ये बताता है, ओके, तो ग्लोबल says that, or we can say that global indicate that this is kernel code that will be parallelized। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हमने जो वर्कफ्लो देखा था उससे जाते हैं। ओके, तो हमारे मेन फंक्शन में यहाँ पे हमने क्या किया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सीपीयू पे मेमोरी एलोकेट किया है। ओके, सीपीयू पे मेमोरी एलोकेट किया है, उसका जो डेटा है वो यहाँ पे हमने रैंडम डेटा दे दिया है। दोनों दोनों जो हमारा एरे है ए और बी, उन दोनों में रैंडम डेटा दे दिया है हमने।
और सेकंड स्टेप हमारा क्या था, जो भी डेटा है वो होस्ट से डिवाइस में कॉपी करना है। होस्ट क्या है हमारा सीपीयू, डिवाइस क्या है जीपीयू। तो हम कूड़ा मैलॉक फंक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये एलोकेट में जीपीयू को एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी, जो फर्स्ट स्टेप था। यहाँ पे हम कर रहे हैं कूड़ा मेम कॉपी। तो यहाँ पे हम जो हमारा जैसे मेम कॉपी का फंक्शन होता है सेम कूड़ा में भी होता है, बस आगे कूड़ा लग जाता है। तो कूड़ा मेम कॉपी एंड देन कहाँ से कॉपी कर रहे हैं हम लोग, ए से डी ए, मतलब कूड़ा का ए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होस्ट से डिवाइस में कॉपी कर रहे हैं हमारा डेटा, और उसका साइज क्या है यहाँ पे वो दे दे रहे हैं हम। और यहाँ पे हमें ये फंक्शन लिखना पड़ता है कि कहाँ से क्या कॉपी कर रहे हैं। तो कूड़ा मेम कॉपी होस्ट टू डिवाइस। और जब जब सब कुछ हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, कर्नल से पैरेलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइस टू होस्ट, जो यहाँ पे होगा, हम नीचे जाएंगे अगर, तो यहाँ पे होगा कि कूड़ा डिवाइस टू होस्ट। यहाँ पे हमने देखा है कि हमने वापस इस वाले रिजल्ट जो हमारा एरे है उसको हमने वापस सीपीयू में ले लिया है। तो उसके पहले क्या है, बीच में क्या आया है, ये जो दो चीज़ें ये आपको सीपीयू में आपको बताया था मैंने, ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए होता है। और ये हमारा मेन कर्नल है, यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्च कर्नल किया है हमने। और इसको कैसे लॉन्च करते हैं, हमारा जो फंक्शन का नाम है वो लिख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर, ये थ्री ग्रेटर देन ऑपरेटर है, और फिर बाद में यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसके अंदर हम दो पैरामीटर देते हैं। ये पैरामीटर होता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ थ्रेड पर ब्लॉक। तो ये दो पैरामीटर होता है। ये दो पैरामीटर क्या होता है आपको अगर जानना है तो आपको सीधा जाना पड़ेगा कूड़ा प्रोग्रामिंग के वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो जो हमारा थ्रेड्स पर ब्लॉक होता है ना, तो वो क्या होता है कि हमारा जो टोटल जीपीयू के कोर्स होते हैं उनको ग्रिड में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड देन उसमें टोटल कुछ ब्लॉक्स बनते हैं। तो वो थ्रेड ब्लॉक्स बनते हैं, जो उन थ्रेड ब्लॉक्स में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। तो वो हमें बताना पड़ता है कि एक ब्लॉक में कितने थ्रेड हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक में कितने थ्रेड हैं, और ऐसे टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। तो ये दो पैरामीटर हमें देना पड़ता है वहाँ पे। आपको ये साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वापस अपने कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें देना है कितने टोटल ब्लॉक हैं, और ये यहाँ पे क्या देना है, टोटल कितने थ्रेड हैं उस ब्लॉक में। तो ये हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया है, अगर आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे क्या किया हमने, ब्लॉक साइज हमने दिया है 256। इसका मतलब थ्रेड एग्जीक्यूटेड इन अ ब्लॉक, तो मतलब 256 थ्रेड्स एक ब्लॉक में एग्जीक्यूट होंगे। और हमारा एरे का साइज क्या था, 10⁸, आपको पता है जैसे कि हमने लिया था। 10⁸ हमारा थ्रेड का साइज है, और इतना टोटल थ्रेड है, और एरे का साइज है, और इतना टोटल थ्रेड है। तो हमारा जो ग्रिड का साइज होगा वो क्या होगा, सिंपली 10⁸ डिवाइडेड बाय 256। तो ये हमारा ग्रिड का साइज होगा। ये हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि हमें थोड़े थ्रेड एक्स्ट्रा छोड़ने हैं उसमें, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिया है पैरामीटर। बट आप सिंपली एरे साइज बाय ब्लॉक साइज भी ले सकते हो। तो ये हमारा ग्रिड का साइज होगा। तो हमें वो चीज़ यहाँ पे पास करना पड़ेगा कि हम इस फंक्शन को कितने ब्लॉक्स दे रहे हैं, और इस फंक्शन को कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स पर ब्लॉक दे रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप सीधा डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने ऊपर वेरिएबल बना दिया है। और यहाँ पे फिर आप जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी वो आप पास कर दोगे कि डी ए डी बी डी सी, जो हमने जीपीयू की मेमोरी एलोकेट की थी वो पास कर दोगे, और एरे का साइज टोटल कितना है। तो अब ये कॉल यहाँ से कहाँ जाएगा, अब ये कॉल यहाँ से जाएगा हमारा कर्नल पे। और कर्नल पे आप जाएगा तो सिंपली वही चीज़ है कि ये क्या यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो ये टी आई डी क्या है, थ्रेड आईडी क्या होता है, तो थ्रेड आईडी इसलिए हमने लिया है कि जो हमारा एरे है उसको जब ऐड करेंगे हम, तो उसको डिवाइड कर रहे हैं हम उस एरे को, राइट। सारे थ्रेड का सिंक्रोनाइज करने के लिए हम थ्रेड आईडी ले रहे हैं, ताकि कोई भी थ्रेड बार बार कैलकुलेट ना करे। इसीलिए हम थ्रेड आईडी और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हम ले रहे हैं, ताकि सारे थ्रेड सिंक्रोनाइजली वर्क करें, ना कि कोई ओवरलैप हो और ना कि कोई डबल काम करना पड़े। इसीलिए हम ये वाला एक्सप्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे। और बाकी सब कुछ सेम है, ये हमारा जो कर्नल का कोड है, और ये हमारा इंट मेन में हमने जो ये देखा था वो है। जब वो कर्नल से सारा कुछ हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो सारा डेटा वापस सीपीयू में कॉपी करना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेम कॉपी डिवाइस टू होस्ट, मतलब जीपीयू से सीपीयू में कॉपी करेंगे। तो कॉपी रिजल्ट बैक टू होस्ट, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉपी रिजल्ट बैक फ्रॉम जीपीयू टू होस्ट। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा कूड़ा मेम कॉपी सेम फंक्शन है जो हमने सीपीयू से जीपीयू में कॉपी किया था। और बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम, हमारा जो एंड टाइम है एग्जीक्यूशन का, उसके लिए हमने क्रोनो यूज़ किया है, और यह हमारा टोटल टाइम आ गया। और लास्ट हमारा स्टेप क्या है, मेमोरी हमने डीएलोकेट करना है, क्योंकि वो डायनामिक मेमोरी है, वो खुद से जाएगी नहीं, C++ है ये तो हमें यहाँ पे डीएलोकेट करना पड़ेगा सारा जो भी हमने मेमोरी यूटिलाइज किया है। तो ये हमारा सिंपल कोड है यहाँ पे कूड़ा का, और इसको हम रन करके देखेंगे और देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं और यहाँ पे रन कर देंगे इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम 10⁸ जैसे बड़े एरे, दो एरेस को हम ऐड कर रहे हैं, उनका सारा एडिशन करके हम इतना कुछ कर रहे हैं, और उसका सिर्फ 99 मिली सेकेंड आया है। और जबकि हमारे सीपीयू का कितना था, कुछ 200 कुछ तो था। तो ये तो बहुत स्मॉल साइज है, जो हमारा ये तो एक फ्रेम का साइज होगा, लेकिन हम
पर सेकंड कितने सारे फ्रेम्स हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हमारा वहाँ पे कितना सारा कैलकुलेशन होता होगा, तो कितने बड़े-बड़े एरर्स होते होंगे। तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, उतना ज़्यादा जीपीयू अच्छा परफॉर्म करेगा, उतना ज़्यादा कोर्स को यूटिलाइज़ करेगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा सीपीयू के हिसाब से। ये तो बहुत एक छोटा हमने एरे लिया था, बट एक्चुअल लाइफ में बहुत सारे जो रेंडर करना होता है हमें, वो बहुत ज़्यादा एरेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं, जिनको हमें मल्टीप्लिकेशन और क्या जाने क्या-क्या वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। तो उसकी वजह से जीपीयू का टाइम काफ़ी कम हो जाता है और सीपीयू के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको कूड़ा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन की जो घंटी है जरूर बजा देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग जो वीडियोस आए तो आप मिस ना करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।